हम लोग रात को घर छोड़ कर गए थे। आपको इस बचपन में शायद साल 1.5 साल का था तभी मेरे फादर डेथ कर गए थे दोस्तों। आपको अगर कहानी सुनिएगा ना तो वाकई में लगेगा कि यार शायद बहुत बुरा हुआ है, लेकिन हम नहीं बताना चाहते सब चीज, लेकिन घर को जबरदस्ती खुलवा रही बात को। हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों ये शाम का ब्लॉग है, आप सबको गुड इवनिंग। और दोस्तों आज का ब्लॉग ना खास भी होने वाला है, कुछ इस प्रकार से होने वाला है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। पहले रूबी से आप मिल लीजिए। हेलो, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो सबसे मेन बात कि अब हमें धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। आप खुद सोचिए कि मुझे धमकियां किसने दिया है और कौन लोग दे सकते हैं। ऑफ कोर्स जो मेरे सबसे दिल के करीब हैं वो लोग ही मुझे धमकी दे सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि अब बस करो, बंद करो, बहुत वीडियो में बताती हूँ अपने घर वालों के बारे में। अब ऐसे ऐसे बताओगी तो लोग क्या रिएक्ट करेंगे, क्या सोचेंगे घर वाले। तो वही सोच के आप सब खुद मेरी यूट्यूब फैमिली हो, यदि मैं नहीं बताऊंगी तो मैं फिर कौन बताएगा। और सबसे मेन है कि ये अपना राज भी खोलने वाले हैं। और दोस्तों आज मैं एक ऐसा राज खोलने वाला हूँ जो कि शायद हमारे कुछ नजदीकी के लोग भी नहीं जानते होंगे, जो बहुत हमारे करीब सिर्फ वही जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं। तो वो राज भी था वो राज बताना आप सबको, क्योंकि वो मुझे बार बार इस टाइप का कमेंट कर रहे थे, मुझे अच्छा भी फील नहीं हो रहा था। और ये राज जानने के बाद ना वाकई में आप तो कहेंगे ना कि बिल्कुल इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं मानती हूँ कि अपने घर की कहानी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कहते हैं हाथ जोड़ से कि आपसे मेरी यूट्यूब फैमिली हो और हमेशा मुझे अपनी दर्द भरी कहानी आप लोग भी बोल दीदी बताओ अपनी कहानी। और जब शेयर कर रहे थे मेरे घर वाले को पसंद नहीं, वो लोग मुझे धमकी पे धमकी देना शुरू कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, आराम से बताते हैं। और इसके पहले दोस्तों ये देखिए, आपने बोला था ना कि पानी में जो आप बांध के रखे हैं, ये क्या बोलते हैं, जो पत्थर था खोलने के लिए, तो मैंने दोनों तरफ से खोल दिया है, दोनों से हटा दिए हैं। और हम भी सोचे चलो भाई ऐसे गिरता नहीं है, लेकिन आप लोग जब कहे तो हम भी सोचे नहीं कि आप लोग भी सेफ ही रहने के लिए कहिएगा। और डुब्बू छोटा सा प्यारा बेबी है, तो वो हमेशा खेलते रहता है, ग्राउंड में घूमते रहता है। और रांची का मौसम बहुत खराब है गाइस, इतनी तेज बारिश हो रही है ना सुबह से, अब भी जाके थोड़ा सा पानी कम हुआ है, इसलिए हम लोग ब्लॉग शूट कर किए हैं आज। चलिए कोई बात नहीं, और बात को लंबा नहीं करते, चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम बोल रहे थे कि धमकियां मिल रही हैं, तो किस प्रकार की धमकियां हैं अभी आपको भी बताएंगे पढ़कर। मेरी खुद की बड़ी ननद ने इतना मतलब शेयर किया सभी के साथ, लेकिन उनको भी करारा जब अच्छे से मिल ही गया होगा, क्योंकि कभी भी मैं गलत नहीं बोलती हूँ। हाँ, मैंने माना है कि हम लोग घर से अलग हुए हैं, रीजन भी था, प्रॉब्लम भी शेयर की आपके साथ, लेकिन इस तरह से वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है, ये मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा मैं मतलब उनसे मैं लड़ नहीं रही हूँ, आई थिंक अपनी फीलिंग शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत लिखे हैं। लिखते हैं कि ननद का ने उससे पहले एक और व्यूअर जो कमेंट किए थे, ईटा गिर जाएगा, तभी आपने देखा हमने ईटे को भी हटा दिया वहां से। और दूसरा कमेंट था कि आपको सभी को प्यार से रखना चाहिए था, घर का बड़ा बेटा होने के नाते आपको सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, इस तरह घर तोड़ना अच्छी बात नहीं है, अपने घर की बदनामी कर रहे हैं आप लोग। मैं आपको बोल दूं कि मैं साथ लेकर, सोचिए मैं घर की बड़ी बहू हूँ, ये घर की बड़े बेटे हैं, हमने हमेशा जो भी सलाह मांगा है हमने वो हर चीज सलाह दिया है। लेकिन आप खुद सोचिए, यदि आप गलत रास्ते पे जाएंगे, यदि हम आपको वहां पे रोकेंगे टोकेंगे, तो क्या हम लोग बुरे हो गए? देखिए दोस्तों, कुछ इसमें ऐसा ही पॉइंट हुआ था हमारे साथ में, जो हमें पसंद करता भी नहीं था और घर वालों को पसंद था, तो बस इसी मतभेद का जो है ना आज इश्यू भी हुआ। मतलब हम लोग समझाए तो उनको बुरा लगता है। और मेन बात है कि मैं अपनी सासू माँ की बेटियों के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, यदि उनकी बेटियों के बारे में मैं कुछ बोलूंगी ना तो सुबह शाम मुझे सिर्फ गालियां ही पड़ेंगे। और ऑलरेडी मैं उस घर में बहुत झेल चुकी हूँ। और खुद की मेरी ननद इतना प्यार से दिखती है। यूट्यूब फैमिली, आप लोग से हमको ये बोलना है कि पूछे कि मेरी भाभी दी को उनको घर से कौन निकाला है। और मेरी भाभी से आप लोग ये भी पूछे कि उनकी छोटी देरानी है क्या, जो वो बार बार देरानी मरने की धमकी देती है, हम क्यों देंगे धमकी। और वैसे भी रही बात, तो ये आपको किसने बता दिया? आपको ये बातें सासू माँ से मिली होंगी, क्योंकि आप तो उस टाइम यहाँ घर पे थी नहीं, वो आप अपने ससुराल में थी। तो आपको जो भी आपकी सासू माँ कहेंगे, आपकी मम्मी कहेंगी, वो तो आपको रियल ही लगेगा, है ना? गलत मैं कहाँ कह रही हूँ। और ये भी बोलती हैं कि छी कितना घटिया सोच है, मतलब मेरी सोच खराब हो गई। यदि मैं उनको पाबंदी लगा रही हूँ कि आप ऐसे शेयर मत कीजिए, अपने ससुराल को बार बार छोड़ के मायके मत आइए, अच्छी बात नहीं है, तो मेरी सोच घटिया है।
और भी मतलब इतना कुछ ऐड किए हैं ना, और ये भी किए हैं, बोलती है कि भाई और बहन की शादी करना पड़ता है इसलिए आप लोग घर छोड़कर भागे हैं। ये तो भगवान भी देख रहे हैं। आपने भगवान को तुरंत कोस दिया कि हम लोग उनकी शादी के लिए हमने, मेरे हस्बैंड जी 2 बार लड़के देखने गए थे, लेकिन मेरी सासू माँ को पसंद नहीं पड़ा। पसंद की बात नहीं है, माँ का सीधे कहना हम तो कहा बेटी का शादी भी करना ही नहीं है। उनका कहना है कि हम बेटी के 3 साल का शादी नहीं करेंगे, और उनका सोच यहाँ पे कि मेरी बेटी सिंगर बनना चाहती है, उसे शौक पूरा होगा, सिंगर बनेगी। और सिंगर नहीं बने, और कुछ जिस अलग लाइन ही में रास्ता है, पे अपना ले, वो जो जिस कि लाइन बहुत घटिया रास्ता है वो जिस लाइन में है उसी लाइन में शादी करेगी। तो ये सब पॉइंट जो है ना दोस्तों, आप लोग अगर यकीन नहीं करेंगे, यदि कोई उस टाइप पे कमेंट करते हैं, तो हम मम्मी का रिकॉर्डिंग जो है, जो सामने जो वीडियो मैंने बनाया था, मुखिया सामने बात हुई थी, वो आपके सामने हम शेयर कर अभी देंगे। शेयर हम लोग बोल रहे हैं, शेयर नहीं की है, लेकिन बस पे इंतजार करें कि लोग कितने हद तक तो- नीचे जा सकते हैं। तो कि मेरे फैमिली वाले सोचिए आप। तो दोस्तों जैसे मुखिया सब आए थे तो सब बात हुई थी, तो उस समय रिकॉर्ड करके रख लेते, इसलिए ताकि कल के में ये लोग ना बोले कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। तो इसलिए मैंने मुखिया सामने ही वो सब जो है रिकॉर्डिंग में रखा है। अगर किसी को यकीन नहीं हो तो हम लास्ट में मजबूरन वो वीडियो शेयर करना पड़ेगा। अगर वो वीडियो शेयर में कर दिया ना, तो वाकई में आप लोग सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया है कि हम लोग रात को घर छोड़ के गए थे। आपको इस दोस्तों ये वीडियो देखते हैं ना, ये देखिए छोटा सा दिख रहा होगा, ये मैं उस दिन का वीडियो लिया हूँ। मैं पीछे बाइक से जा रहा हूँ, टेम्पो देखिए आपको आगे दिख रहा है, आपको मेरे टोटल जो है इस टेम्पो पर सामान पड़ा हुआ है। तो मैं दिन के वहाँ से निकला हूँ, और ये किसने बता दिया कि हम लोग रात के निकले हैं? बताइए। और ये भी बात है, झूठ बात है। और ये भी बात है कि जिस टाइम ये घर छोड़े थे उस टाइम मैं यहाँ पे नहीं थी। सोचिए कोई अपने बेटे पर क्या इतना बड़ा पैचेती लगाता है। मतलब सोचने वाली बात है गाइस कि किस हद तक इनकी खुद की माँ जा सकती है। जब बेटे को नहीं संभाल पाई, जब बेटे से अपना अटैचमेंट नहीं बना पाई, तो वो बहू को क्या समझेगी? खुद सोचिए आप। और भी है, वो खुद मुझे बोल रही है मैं कितनी गंदी हूँ, गंदी नाली का कीड़ा हूँ जो अपने ससुराल को गंदा करती हूँ। तो आप कौन सा सच है? अभी तो अपने मायके में आके बैठी है, ये क्यों नहीं कहती? देखिए आदमी का ये होता है, जब अपने पढ़ता है ना तो समझ में आता है, लेकिन क्या बोलिएगा जब आदमी समझ ही इस बात को नहीं है तो क्या बोल सकता है। चलिए, इसमें कुछ व्यूअर्स बोले दीदी आप अपने घर वापस कभी नहीं जाना। रियल बात वो कह रही हैं। मैं कैसे जाऊंगी, किस मुंह से जाऊंगी जब लोग मुझे पसंद ही नहीं कर रहे, वहाँ देखना नहीं चाहते। जब मैं मेरी खुद की ननद जिनकी शादी हो चुकी है, जब वो इस प्रकार के मुझे कमेंट करेंगे तो मैं कैसे जा पाऊंगी? और दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि रिप्लाई में पढ़े थे कि बहन की शादी करना है, भाई की शादी करना है, इसलिए वो घर छोड़ के चले गए। बताइए, हमने जो है इतना मुश्किल से किस कष्ट से घर बनाया, एक बहन का शादी किया। अब बताइए अगर छोड़ के जाना ही होता तो उसके पहले मैं नहीं चल जाता, क्या शौक था मेरा। लेकिन लोग का सोच इतना बदल सकता है नहीं पता, जब सब सामने खुलेआम है। और हम दोनों मिलकर इस घर को बहुत अच्छे से चला रहे थे, ये बात नहीं कि नहीं चला, लेकिन मेरी ननद को ना जाने क्या क्या कौन पट्टी पढ़ा दिया है, वो इस प्रकार के कमेंट कर रही है। बता दूं मैं एक और चीज, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारा जो बेटा है वो उस माहौल में रहे जो माहौल इस टाइप में बन चुका है। हम उसको उस माहौल नहीं देना चाहते हैं जिस माहौल में हम जो है पल चुके हैं, उस माहौल में नहीं रहना चाहते। सीधी सी बात है, हम नहीं पलना देना चाहते हैं इस बच्चे को, ताकि कलकट में ये भी उस टाइप पे करे। हमको नहीं पसंद है। और सबसे मेन बात तो ये है कि उनका कमेंट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऑफकोर्स होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि वो भी तो मायके में बैठी हुई हैं। और भी लिखती हैं, तो सुनिए मेरी प्यारी भाभी, हम माँ के घर रह रहे हैं क्योंकि मेरी माँ का इतना औकात है। अभी आप माँ की औकात पर आ गई ना, तो सोचिए आपकी माँ का इतना औकात है कि आपको घर में रख सकती है, और मेरी मम्मी का इतना औकात है कि माँ घर बना के मुझे दे सकती है। और फिलहाल हम उसी छत पे रह रहे हैं, भले वो मेरे हाथ में चलिए, नहीं हमको है। कंपटीशन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर सोच कितना खराब। लोग सोचते होंगे कि इनके पास वीडियो कमेंट से सोच के होंगे कि मेरी माँ के पास कितना औकात है, कितना पैसा है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। आखिर मम्मी तो इतना कमाते नहीं है, सीधा सी बात आपको बता दें, हम जहाँ पे काम करते हैं इतना नहीं कमाते हैं। रही बात तो सोचने की बात है कि इतना है कि कर सकते हैं। चलिए भाई, अच्छी बात है, होना चाहिए। औकात पे आ यानी गई कि है, वो सोचिए। तो सब हम लोग का ही है, सिर्फ मम्मी का औकात का तो कुछ भी नहीं हुआ है। सीधा बता दें आपको, सब मेल जोल से जो कुछ हुआ है। लेकिन अब चलिए भाई, यहाँ तक बात है, अच्छी बात है। हमारे औकात नहीं है तो और बात ये ही भी क्या है। लिखी है, मतलब सुनने में अजीब लग रहा है, मतलब इतना औकात है तो अपनी बेटे को रख सकती है, मतलब अपने बेटी को रख सकती है, ठीक है। अगर आपकी माँ पापा भाई का इतना औकात है जो कि आप घर में माँ के साथ रहिए, फिर इतना अकेले अकेले अनाथ बन के क्यों रह रही है? ये अनाथ शब्द, छी, शर्म नहीं आता कि अनाथ किसी को क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है? खुद अनाथ है, अनाथ वर्ड का तो यूज ही नहीं करना चाहिए। हमको अनाथ वर्ड जहाँ सुनते ना है तो आके मेरा जो है ना खून खोल जाता है, क्योंकि हम आज नहीं अनाथ हो कि हम
10 साल पहले अनाथ हो चुके हैं, और कोई अनाथ वर्ड बोलता है ना तो वाकई बहुत बुरा लगता है। वो खुद ऐसा है, खुद ऐसा और बोलती है। मेरा अनाथ के बारे में यदि आप जानेंगे ना तो वाकई में आप जो है यकीन नहीं करेंगे मेरे फादर की जो स्थिति क्या थी, कैसी थी, ये तो बता दूं दोस्तों। एक और रियल बात है, ये जो फादर डेथ की एक दूसरे फादर थे। पहले मेरे फादर जो मैं बचपन में शायद साल 1.5 साल का था तभी मेरे फादर डेथ कर गए थे दोस्तों। आपको अगर कहानी सुनिएगा ना तो वाकई में लगेगा कि यार शायद बहुत बुरा हुआ है, लेकिन हम नहीं बताना चाहते सब चीज, लेकिन घर को जबरदस्ती खुलवा रही बात को। अगर जिनको ये यकीन ना हो कि हम उस साल कितना साल के थे, तो वो मेरे पास मेरे फादर जब काम करते थे ना, यहाँ पर नहीं, ये रैनीकोट में जो उनका जॉब था, उस समय का अभी भी जो पैसा उनको मिला तो कुछ वहाँ रिसिप्ट तभी मेरे पास पड़े हुए हैं। हम आपको अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे। सोचिए मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। अनाथ बहन इतना गंदा वर्ड कैसे बोल सकते हैं? अनाथ वर्ड सोचिए ना, अनाथ फिर अनाथ वर्ड कहाँ से यूज करता है बताइए। आज सोच सकते हैं मेरे पास बहुत औकात, सब कुछ पैसा है, सब मेरे पास नहीं, ठीक कोई बात नहीं। नहीं अभी औकात कहाँ से आ गया? जिसमें हम लोग रहते थे उस टाइम 1-1 रुपया जब हम माँ से बोलते माँ हमको ये चीज चाहिए, आपको विश्वास नहीं होगा, जब मेरे पास बिंदी नहीं था, हम माँ को बोले माँ मेरे पास बिंदी नहीं है, प्लीज ला दी। उसमें लॉकडाउन था, माँ दुकान का सारा सामान ला दी, लेकिन मेरे लिए बिंदी के पास बस 5 रुपए नहीं था। आप सोचिए कितना गंदा सोच है। वही यदि बेटी बोले कि माँ मुझे ये चाहिए ला दो, तो बेटी के लिए सारा चीज हाजिर है। बहू बेटी नहीं होती है दोस्तों। समझ लिए कि जो बच्चा को 1-1.5 साल में ही उम्र में उसका फादर गुजर जाए, उसके साथ क्या हुआ होगा। ये मैं दूसरे फादर डेथ किए, फिर भी मैं इतना ज्यादा सब कुछ किया हूँ, फिर भी लोग इतना बुरा बोलते अनाथ बात है। अनाथ बात तो सुनना ही चाहिए था। जो खुद बाप से अनाथ है, हम अनाथ है, मेरे बहन सब अनाथ है, लेकिन ये बार आता कहाँ से? इनको ये सोचना चाहिए हम अनाथ है, अनाथ कर नहीं रहने देंगे, ये सोचना चाहिए नहीं। और देखिए अनाथ वर्ड कहाँ और से भी ये होता है, लिखी है अकेले क्यों, मतलब हमें अनाथ बना रही है अनाथ। सोचिए जब खुद मेरे मम्मी पापा मेरी पूरी हरी भरी फैमिली है, वो मेरी फैमिली से मुझे दूर करना चाहती है और मुझे अनाथ बनाना चाहती है। कम से कम शर्म तो आना चाहिए आपको कमेंट करते हुए सब वर्ड। और भी लिखी है तो यदि अगर आपको अपना ससुराल का इतना ही याद आ रहा है तो आ जाइए प्यारी भाभी जी, आपको भी रहने का मन है तो आ जाइए। कैसे आओ जब आप मेरी मायके यानी खुद की मेरे ससुराल में जाकर आप चिपकी हुई है, बैठी हुई है, और माँ का बस उतना ही चलता है। माँ का बस उतना ही चलता है क्योंकि वो बेटियों से बहुत प्यार करती है, और हर माँ अपनी बेटी से प्यार करती है, ये बात नहीं है। लेकिन बहू को भी नहीं भूलना चाहिए, आप बहू को खुद से देखकर पसंद की हैं, ये नहीं कि जबरदस्ती आपके बेटे का गला फंदा बन चुकी हूँ मैं, ऐसा नहीं है। और सोचिए जब मेरी खुद की ननद बोल सकती है कि यदि मन कर रहा है, कैसे आऊं गाइस? आप खुद सोचिए जब मेरी खुद की ननद मेरे ससुराल में जाकर बैठी हुई है, मन से यहाँ कुछ नहीं होता है, कमेंट कर रही है, तो कैसे आ सकते हैं? खुद सोचिए, मन से यहाँ कुछ नहीं चलता है। मतलब सोचने वाली बात है, कैसे आप लोग थिंक लगा लेते हो। और इस पे व्यूअर्स ने बहुत सारा कमेंट किया है कि आप खुद का घर तो संभाल नहीं पाई, तो अपनी भैया भाभी का घर क्यों तोड़ने पे लगी हो। रियल बात है, उन्होंने गलत नहीं कहा है, ये बिल्कुल सच का है। इस कमेंट से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हाथ तो आपका है, सबसे बड़ा। जिस ननद को मैंने इतना प्यार से रखा, इतना प्यार से उनसे इतना से बात करते थे, हमेशा उनको इतना प्यार दिए, क्योंकि नहीं कि उनके पापा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम मेरी मम्मी पापा है तो उनका पापा, मेरी मम्मी हमेशा उनको सलाह देती थी, और आज हम नाली का कीड़ा बन चुके हैं। यदि आपके यहाँ में हाँ नहीं मिला तो हम गलत हो गए, नाली का कीड़ा हो गए, तो क्या नहीं, धमकी ही तो क्या है गाइस, मैं क्या बोलूँ इसे। खुद सोचिए आपके घर वाले क्या मतलब मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे अनाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब मेरे मम्मी पापा हैं। उतना नहीं सोचना है हमें, बस ऊपर वाला पे हमें ध्यान रखना है, ऊपर वाला जो करेंगे सब सही करेंगे, अब अपना जो कर्म करते रहना है, बाकी छोड़ दे दुनियादारी जो कुछ है। बहुत बुरा लगता है ये कमेंट सुनने के बाद, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, मेरे व्यूअर जो मेरे चाहने वाले जो मेरे सपोर्टिव, उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट भी किया। आप लोग हमें, मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई जवाब देना चाहिए, क्योंकि लोग कमेंट किए थे तो उनको बहुत जवाब मिला है कि आप खुद का घर बसाइए तब किसी और घर तोड़ने पे तुलिए, क्योंकि वो मेरा घर तोड़ने पे मतलब पड़ी हुई है ना। गंदा वो लोग मुझे अनाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए जब मेरे मम्मी पापा हैं, उनकी वजह से हम इस घर में रह रहे हैं। मेरे माँ पापा का इतना औकात है कि वो मुझे हर चीज दे सकते हैं। हमको औकात किसी में देखना है, हमारा किस्मत जहाँ ले जाए, सीधा सी बात, हम किसी का औकात है, किसी का हम बराबरी या बुराई नहीं कर सकते। मेरा औकात कुछ नहीं है, भगवान जहाँ ले जाएंगे। प्रार्थना करती हूँ मेरी बड़ी ननद, छोटी ननद, मेरी सासू माँ, मेरे देवर, प्लीज अब बस कीजिए। कितना हद तक मुझे नीचा दिखाइएगा, आप मुझे कितना बदनाम कीजिएगा, कितना कमेंट कीजिएगा, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज बस कीजिए। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि ये सब बार बार धमकी देना वर्ड बंद कर दीजिए। कमेंट पे कमेंट करते हैं, बहुत बुरा लगता है। बस प्लीज प्लीज बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने घर को संभालिए, मेरा घर मत तोड़िए, ऑलरेडी टूट चुका है मेरा घर।